किस रीति से एक एनलाइटन इंडिया की ओर हम जा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम बाबा साहब अम्बेडकर बोलने का मतलब केवल वो एक व्यक्ति को हम नहीं इंगित करते हैं, बल्कि उस रीति से समांतर सोच वाले तमाम जो हिस्टोरिकल लोग हैं, उन लोगों को हम उसमें सम्मिलित करते, चाहे वो महात्मा फूले हो, चाहे वो ईवी रामास्वामी पेरियार हो, चाहे वो अय्यंकाली हो, चाहे वो शाहू महाराज हो, या चाहे और कोई भी व्यक्तित्व हैं, उन सभी को हम उसमें सम्मिलित करते। तो अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरिज्म इज नॉट लिमिटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर अलोन, बट इट इज an expansion of this ideology against oppression, exploitation and marginalization. एक दमन के खिलाफ में और सीमांकन के खिलाफ में और सभी प्रकार के जो शोषण के खिलाफ में एक नई विचारधारा है, एक नया सिद्धांत है जो हम अम्बेडकरवाद के रूप में हम समझते हैं। और ये पूरे चीज़ों को आज के इस संगोष्ठी के माध्यम से और विस्तार से सुनने के लिए, समझने के लिए इस प्रकार का एक आयोजन किया गया है। और मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया है, और मैं आज के संचालक महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगर टाइम मिले तो आप लाखन जी को भी 5 मिनट के लिए। लाखन जी मूल रूप से बहुत अधिक गहराई से काम किए हैं और विशेष रीति से सफाई कामगार समुदाय के बीच में उनके हाउसिंग राइट्स को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में वो बहुत घूम के इसको लेके काम किए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको लगता है उचित और समय है तो उनसे भी हम 5 मिनट के लिए सुनने पाए। मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त बातों को आपके सामने रखा, एक विषय प्रवेश या विषय एक रीति से विषय का एक इंट्रोडक्शन के रूप में। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से मुझे सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, उलगुलानी हुल जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। गुलडीएम जॉर्ज ने विषय प्रवेश रखा और बृहद रूप में किस प्रकार से हो सकता है जो एनलाइटेंड इंडिया की बात है वो उसको यहाँ पर रखा। अब मैं अच्छा, उन्होंने बताया कि लाखन जी को भी बुलाना है, ज़रूर हम उनको बुलाएंगे, लेकिन कुछ वक्ता को लेने के बाद में मुख्य अतिथि के मुख्य वक्ता के बाद में हम लाखन जी को ज़रूर बुलाएंगे। और अब मैं PUCL के अध्यक्ष मेश्राम साहब, अच्छा रेस्पोंडेंट बनाती हैं क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं सोचा स्पीकर पर। तो अब मैं मेश्राम साहब को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, लेकिन इनको बुलाने से पहले बताना चाहता हूँ कि विश्वास मेश्राम साहब बहुत लंबे समय से अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर के वो काम कर रहे हैं। और उससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अंधविश्वास की मुक्ति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। विज्ञान सभा के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के, और लगातार गोष्ठियाँ और जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित कर रहे हैं और बहुत लोगों को सामने ला रहे हैं। साथ साथ सोशल जस्टिस लीगल सेल से भी जुड़े हुए हैं वो, और हर शुक्रवार को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जूम पर या मीट पर करते हैं सोशल मीडिया में। तो मैं बहुत ही आदर के साथ बुलाना चाहूँगा विश्वास मेश्राम साहब को। आज के वो मुख्य वक्ता हैं और जो विषय है उस पर वो प्रकाश डालेंगे। हमको बहुत कुछ जानने समझने के लिए मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र रेमी और डॉक्टर मेश्राम को जो आ चुके हैं तो उनको भी मंच पर बुलाएंगे। रेस्पॉन्डेंट से
डॉक्टर जितेंद्र प्रेमी डॉक्टर निस्तार कुजूर। और डॉक्टर निशा कुजूर, निस्तार कुजूर। आप लोग आ जाइए। निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। सर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा निश्चित साहब। आप थोड़ा सा आ जाए। तो फिर से आग्रह करता हूं कि मेश्राम साहब अपनी बात रखें। आइए, इसकी जरूरत है। अगर इसको लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा से होगा बातचीत। उपयोग करें सर तो आवाज़ क्या है, पीछे तक साफ है। पीछे तक साफ है। सम्माननीय साथियों, मंच पर उपस्थित फादर सबस्टीन, हमारे साथी पुराने मित्र PUCL के अध्यक्ष डिग्रीलाल चौहान साहब, प्रोफेसर निस्तार कुजूर सर और प्रोफेसर जितेंद्र प्रेमी, यहाँ संचालन कर रहे हमारे साथी प्रबुद्ध लेखक संजीव खुशा, वो लेखक के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और डॉक्टर गोल्डी, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बहुत गंभीर विषय पर ये बातचीत रखी है और मुझ नाचीज को बाबा साहब के ऊपर बोलने का मौका दिया है, जो ज्ञान के अथाह सागर हैं, ज्ञान के सूर्य हैं। मैं जानता हूं कि बिल्कुल न्याय नहीं कर पाऊंगा मैं उनके ऊपर बोलते हुए। इतना उन्होंने लिखा, इतना बोला है कि हम घंटों उनके बारे में सुनते रहें तब भी पूरा नहीं होगा। उनके 3 गुरु थे। उन्होंने कहा कि मेरे 3 गुरु हैं। उनसे उन्होंने पढ़ा नहीं क्लास में जाकर, और उनके समयों में सदियों का अंतर है, फिर भी उनके 3 गुरु हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु बुद्ध, जिन्होंने खुद इनलाइटनमेंट पाया, जो आज का विषय है, मुक्ति की तलाश में भटकते रहे। उनका पूरा जीवन एक खोज यात्रा है। और तब उन्होंने कहा कि हर किसी को खुद ये खोज करनी पड़ेगी, अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को प्रयास करना पड़ेगा। अत दीप भव, उन्होंने कहा, और वो बाबा साहब के पहले गुरु हैं। दूसरे गुरु क्रांतिकारी समाज सुधारक और विद्रोही कवि कबीर को उन्होंने माना। कबीर जो खरी खरी कहने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका पूरा ज्ञान प्रिविलेज क्लास ने कोशिश की
कि उनकी विद्रोही साखियों को दफन कर दिया जाए, लेकिन सच्चाई उन लोगों के माध्यम से निकल आई जो कबीर के इस पूरे विद्रोह के साक्षी रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, और उन्होंने कबीर को गाया और गाया कि जो तू बामन बामनी जाया, आन बाटते क्यों नहीं आया। ये आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसा नहीं लिखते हैं कहीं। ये तो लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो कबीर को गाते आए उनसे पता चला। वो कबीर बाबा साहब अम्बेडकर के दूसरे गुरु हैं। बाबा साहब ने कहा कि मेरे दूसरे गुरु कबीर हैं, विद्रोही कवि कबीर, विद्रोही समाज सुधारक कवि कबीर। बाबा साहब के तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज का इंस्टीट्यूशन बनाया। गुलामगिरी लिखी जो इस देश के शूद्रों और अति शूद्रों के लिए मैनिफेस्टो है। जिस तरह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दुनिया के मजदूरों के लिए आज़ादी का दस्तावेज है, उसी तरह गुलामगिरी भारत के शूद्रों और अति शूद्रों के लिए, SC, ST और OBC के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए भी मुक्ति का दस्तावेज है। वो दस्तावेज जिसे उन्होंने अमेरिका के काले निग्रो लोगों को समर्पित किया। उस समय ये चेतना थी, उसकी सार्वभौमिकता देखिए। तो मैं बाबा साहब के इन तीनों गुरुओं को नमन करते हुए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उनकी पूजा करते हुए नहीं, बल्कि उनके विचारों को, जिनकी रोशनी में बाबा साहब ने अपनी जीवन यात्रा आगे बढ़ाई, जिनके संघर्षों के लिए इन तीनों गुरुओं से उन्हें साहस मिला, उन्हें प्रकाश मिला और रास्ता मिला। इन तीनों गुरुओं को आज संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस सभा में मैं याद करता हूँ बहुत आदर के साथ। बाबा साहब के गुरु, उनको पढ़ना हम सब के लिए श्रेयस्कर है। ये भूमिका इसलिए है कि हम जान सकें कि बाबा साहब ने जिस प्रबुद्ध भारत का सपना देखा, जो संविधान उन्होंने ड्राफ्ट किया, जो संविधान उन्होंने बनाया, उस संविधान की बुनियाद इन तीनों उनके गुरुओं और हमारे और भी महान पुरखों, संत रविदास, जिन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सुखी रहे, रहे रविदास प्रसन्न। बेगमपुरा की कल्पना करने वाले हमारे महान पुरखे संत रविदास को भी, संत रैदास है मूल रूप से, उनको मैं नमन करता हूँ। हमारे अपने प्रदेश के मन के एक बरोबर जैसा क्रांतिकारी विचार देने वाले और
सत्य की मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करने वाले गुरु घासीदास जी को मैं नमन करता हूँ। उनका भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे संविधान में झलकता है। मैं महान क्रांतिकारी बिरसा बाबा को याद करता हूँ, धरती के आबा, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ बल्कि उन सब दिकुओं के खिलाफ भी जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए छोटा नागपुर के इलाके में घुसे चले आए और हमारे पुरखों को प्रताड़ित करने लगे, लूटने लगे, उसके खिलाफ उलगुलान की जोत जगाने वाले, आज़ादी के लिए कुर्बान हो जाने वाले बिरसा बाबा को बहुत श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। मैं हमारे प्रदेश के वीर नारायण सिंह, जिन्होंने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेज़ों ने जिन्हें 10 दिसंबर को फांसी पर लटका दिया था, उन्हें याद करता हूँ। गुंडा धूर, जिनके नाम से हम गुंडा एक्ट को जानते हैं, जिन्होंने पूरे अंग्रेज़ों और मराठा शासन को हिला के रख दिया था, उन शहीद गुंडा धूर को याद करता हूँ। ऐसे सब हमारे अनाम पुरखों को आज यहाँ याद करता हूँ मैं, जिन्होंने हमारे सुखों के लिए अपना बलिदान दिया और हम उन सब के ऋणी हैं। साथी गोल्डी ने बताया कि इनलाइटनमेंट की परिकल्पना क्या है और वो किसी एक समय की कल्पना नहीं है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान संचित करते आए हैं और हर समय के जो द्वंद्व रहते हैं, जो संघर्ष रहते हैं, संघर्ष कभी बंद नहीं होता, कभी मंद होता है तो कभी तेज हो जाता है, कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। स्पार्टाकस के रूप में हम दुनिया के पहले गुलामों के विद्रोह को देखते हैं। हमें आज जो पता चलता है कि स्पार्टाकस को सलीब पे लटका दिया गया, वो जीत नहीं पाया अपनी जंग, लेकिन उसने जो संघर्ष किया वो आज भी हमारे लिए हौसला देता है और संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा देता है। संघर्ष रुकने नहीं चाहिए, संघर्ष चलते रहने चाहिए। और किस चीज के संघर्ष? जो हमारे संविधान में उदात्त मूल्य हैं, स्वतंत्रता के, समानता के, न्याय के, भाईचारे और बहनचारे के, ये मूल्य पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के हर इंसान के लिए ये मूल्य यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, सार्वभौमिक हैं। दुनिया के हर हिस्से के लोगों को स्वतंत्रता, बराबरी, न्याय और आपस में मिलकर सुख से रहने का, शांति से रहने का, अमन चैन के साथ रहने का हक है।
अधिकार है। और इसी दुनिया का सपना बाबा साहब ने देखा। उनके जिन पुरखों से उन्होंने प्रेरणा ली, उन सब का ये सपना था, और वो सपना उन्होंने हम सबको भी इस महान संविधान के माध्यम से ट्रांसफ़र किया है। उनकी जो रचनाएं हैं, उनके मूल में आपको ये चारों चीज़ें हमेशा मिलेगी। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया कानून मंत्री के, पहले कानून मंत्री के पद से, ये कहते हुए कि हिंदू कोड बिल इस पूरे गोबर के महल पर, गोबर के ढेर पर बने महल का गोबर जो है उसको जब तक साफ नहीं करेंगे ये महल टिकने वाला नहीं। हिंदू कोड बिल जो स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहा था, जो औरतों की आज़ादी की बात कर रहा था, जो मन के एक बरोबर की बात कर रहा था, जो सारे संसाधनों में सबकी बराबर भागीदारी की बात कर रहा था, उस हिंदू कोड बिल के लगातार आश्वासन के बाद तत्कालीन जो सरकार के नेता थे, उनके टाल मटोल वाले रवैये से नाखुश होकर और वादा खिलाफी से उन्होंने इस्तीफा देना ज़्यादा अच्छा समझा। और उन्होंने संसद में ये बात कही कि जो मेरा सपना है वो ये सरकार पूरा नहीं कर रही है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और बाद में आधा अधूरा हिंदू कोड बिल पारित हुआ। शांता दानी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि बाबा साहब बोलते थे ये साधुओं को क्या करना है जो सड़क पर उतरकर हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे हैं, इनका तो कोई परिवार भी नहीं है, इनका कोई परिवार नहीं है, इनको क्या लेना देना हिंदू कोड बिल से। लेकिन माहौल बना दिया गया कि एक अछूत द्वारा, या सही कहूं तो एक पूर्व अछूत द्वारा, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से छुआछूत घोषित तौर पर आपराधिक मान लिया गया। तो एक पूर्व अछूत द्वारा बनाया गया संविधान और हिंदू कोड बिल उनको नागवार गुजर रहा था। और जिन महिलाओं की आज़ादी के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था, उन महिलाओं की टोलियां सड़क पर उतारकर हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया। इसकी प्रतिध्वनि हम मंडल आयोग के ओबीसी रिजर्वेशन के मंडल आयोग के जो निष्कर्ष थे उनको लागू करने पे देखते हैं कि पूरा ओबीसी के लोगों को सड़क पर उतार दिया गया था, जो ये बिना जाने कि मंडल आयोग की संस्तुतियां क्या है, उन्होंने आत्मदाह तक कर दिया। ऐसे ही हिंदू कोड बिल के विरोध में महिलाओं को सड़क पर उतारा गया था। आज हम यहाँ बराबरी से बैठे हैं तो इसके लिए हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक बाबा साहब का शुक्रगुजार है। इसलिए शुक्रगुजार है कि दुनिया के सारे संविधानों का अध्ययन कर उसके बाद
बाबा साहब ने भारत का ये संविधान बनाया और उसमें कोशिश की कि उस समय जितने भी प्रगतिशील, संजीव समय हो जाएगा तो मुझे बता देना, उस समय जितने अच्छी चीज़ें हो सकती थी वो भारत के संविधान में उन्होंने डाली। भारत के संविधान के बारे में एम कृष्णाचार्य ने लिखा है कि संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। एक की मृत्यु हो गई, एक ने इस्तीफा दे दिया, एक व्यक्ति अमेरिका चला गया, 2 लोग राज्यों के कार्यों में व्यस्त हो गए। तो पूरा का पूरा संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी बाबा साहब के कंधों पे आ गई और पूरे 3.25 साल या लगभग 3 साल बोलिए, पूरे 3 साल उन्होंने लगातार जुटकर संविधान बनाया। इसके बारे में प्रोफेसर विवेक कुमार ने अपने फेसबुक पे कल एक बहुत अच्छी पोस्ट डाली थी। वो 8 तथ्य जो बताते हैं कि बाबा साहब ही ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू के सोशल स्टडीज डिपार्टमेंट के हेड है। आप लोग उस पोस्ट को पढ़ सकते हैं, मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। इस पूरे संविधान के निर्माण में हमें बाबा साहब के संघर्षों की पूरी झलक दिखाई देती है। जो संघर्ष उन्होंने जिंदगी भर किया, उन संघर्षों से जो सबक उन्हें मिले, उन सारे संघर्षों की झलक हमें मिलती है। और हमारे संविधान में जो हमारे लिए, हम भारत के लोगों के लिए जो अधिकार मिले हैं, एक एक अधिकार लड़ झगड़ कर लिए गए, कोई आसानी से मिले नहीं, कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते हैं। जो प्रिविलेज क्लास होती है वो कभी भी आसानी से अपने अधिकार छोड़ती नहीं है, उसको लड़के ही लेना पड़ता है। बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता, न तब मिला न आज मिल रहा है। मिला क्या? वो जो 3 अभी कानून रद्द किए गए, साल भर लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो बिन लड़े तो कभी कुछ नहीं मिला, जो भी मिला लड़ के संघर्ष करके ही हासिल हुआ है। और ये संविधान उन संघर्षों का दस्तावेज है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस संघर्ष को हम याद करते हुए अपने संविधान को जाने, पढ़े, समझे और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ताकत लगाएं। देखिए कितना अच्छा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है। बाबा साहब ने कहा, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने इन्हें मौलिक अधिकारों में क्यों नहीं रखा है? मौलिक अधिकार तो कानून के माध्यम से लोग हासिल कर सकते हैं,
लेकिन इतने अच्छे नीति निर्देशक तत्व जो हैं, राज्य को क्या करना चाहिए कल्याणकारी राज्य के लिए, ये आपने मौलिक अधिकारों से अलग क्यों रखे हैं और जनता इनको कैसे हासिल करेगी, ये पूछा तो बाबा साहब ने कहा देखो मौलिक अधिकार तो न्यायालय के माध्यम से हासिल हो जाएंगे, लेकिन जनता के पास अपने नीति निर्देशक तत्वों को पूरा कराने का रास्ता हर 5वें साल में आता है। ये बाबा साहब के शब्द हैं, रिपीट कर रहा हूं, हर 5वें साल जनता के पास एक मौका आता है। जो सरकार नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना करती है, जो सरकार संसाधनों के, पूंजी के समान वितरण को रोकती है, उसको, जो सरकार मोनोपोली को खत्म करने के लिए काम नहीं करती बल्कि उसके उल्टे देश की सारे संसाधन चंद हाथों में केंद्रित करती है, जो सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करती, उन सरकार को बदल देने का जनता के पास हर 5वें साल में अवसर आता है और जनता उन लोगों को बदल देगी जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं। ये बाबा साहब ने अपनी जनता पे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया पर, हम भारत के लोगों पर विश्वास करके ये बात कही और इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें क्या बनना है, हमें शासनकारी जमात बनना है। ये बाबा साहब ने हम सबको संदेश दिया और ये बात हम अपने बच्चों को नहीं बताते। आज भी हम संविधान पे जब बात हो रही है तो अपने बच्चों को लेकर नहीं आए। हम इस बात को, बाबा साहब की बात को किनको बताएंगे? हम अपने बच्चों के माध्यम से ही इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, तब से उनको बताना पड़ेगा कि बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत का सपना क्या था। बाबा साहब ने बहुत अध्ययन किया, विश्लेषण किया और कहा कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, हिंदुओं और बौद्धों के बीच संघर्षों का इतिहास है। इस बात में दास कैपिटल की वो ध्वनि भी आती है जिसमें मार्क्स कहते हैं कि दुनिया का इतिहास और कुछ नहीं, दो वर्गों के बीच के संघर्षों का इतिहास है। मजदूरों के, सर्वहारा वर्ग के और ताकतवर वर्ग जो है, जो सत्ताधारी वर्ग है, वर्तमान में जो पूंजीपति वर्ग है, उनके बीच के, उससे पहले सामंती वर्ग था, उनके बीच के संघर्षों का इतिहास है। और बाबा साहब भारत के बारे में लेकिन कहते हैं रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन पूरी नहीं कर पाए वो इस किताब को, अधूरी पांडुलिपि है, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए, जो ये बताती है कि भारत का इतिहास क्या है, कैसे इस देश में बौद्धों और हिंदुओं के बीच संघर्ष होते रहे और वही संघर्ष धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में बदले। हु वेयर द शूद्रास, और
और जो उन्होंने सवर्ण हिंदुओं के बारे में किताब लिखी, क्या नाम है उस किताब का, जो लाहौर में पढ़ी जानी थी लेकिन नहीं पढ़ी गई, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उन्मूलन, उच्छेद। वो किताब में भी बाबा साहब बताते हैं कि किस तरह जातियां बनी। वो किताब उन्होंने अछूतों के लिए नहीं लिखी थी, उन्होंने तो उन सवर्णों के लिए लिखी थी कि सच्चाई देख लो, ये आईना है, और उस आईने को देखने से जात पात तोड़क मंडल ने उनका भाषण माफ़ी मांगते हुए उनको कहा कि हमारे जो संयोजक मंडल है वो आपकी सारी बातों से सहमत नहीं है और आप इसमें कुछ सुधार कर लीजिए। बाबा साहब ने कहा मैं कामा भी नहीं हटाऊंगा, फुल स्टॉप तो दूर की बात है। और बाद में अपने खर्चे से उन्होंने वो किताब छपाई और अभी अरुंधति राय ने उस पर अपनी मोटी किताब लिखी और जिसका अनुवाद आज रतनलाल हमारे बीच में थे, उन्होंने उसका अनुवाद किया है, डॉक्टर एंडसन। तो भारत के जो वर्तमान अतीत है, समकालीन अतीत कह सकते हैं, 19वीं सदी की जो लड़ाई है, जिसमें गांधी के साथ डॉक्टर अंबेडकर का लगातार संघर्ष चलता रहा। एक तरफ गांवों पे आधारित अर्थव्यवस्था की बात गांधी करते थे, वर्ण व्यवस्था को कायम रखने की बात करते थे, और लेकिन उस व्यवस्था से प्रताड़ित हुए बाबा साहब अंबेडकर अपने पूरे समुदाय के लिए, उन सारे लोगों के लिए जिनके अधिकार छीन लिए गए थे, लगातार संघर्ष करके एक बेहतर भारत के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और कभी हार नहीं मानी। उनको देखने वाले विदेशी जो लेखक हैं उन्होंने भी अलग अलग तरीके से उनके बारे में लिखा, लेकिन सब ने ये बात मानी कि जाति के मुद्दे को उन्होंने एक बड़ा आयाम दिया और भारत से लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय फलक तक उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था को बार बार उजागर किया और हम सबको ये सीख दे गए कि अपनी बात पर डटे रहना, चाहे एक बार में आपको सफलता न मिले तो दोबारा लड़ना, दोबारा भी न मिले तो तिबारा लड़ना, लेकिन लड़ते रहना। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं बहुत संघर्षों के बाद इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ और मेरे बच्चों, इसको आगे नहीं बढ़ा सको तो इसको यहीं रहने देना, इसको किसी हालत में पीछे मत जाने देना। ये बाबा साहब का एक बराबरी की समाज व्यवस्था का सपना, सबके लिए शिक्षा, मुकम्मल शिक्षा का सपना, सबके लिए क्लर्क बनने का नहीं बल्कि हुक्मरान जमात बनने का सपना, स्त्री और पुरुष के समानता का सपना, बहुउद्देशीय नदी घाटियों के माध्यम से देश के कोने कोने में पानी पहुंचाने का सपना, मजदूरों के लिए बेहतर काम की व्यवस्था, सुविधाएं, औरतों को मैटरनिटी लीव,
8 घंटे काम का अधिकार का सपना और हर व्यक्ति के लिए एक सम्मानजनक आय और बेहतर स्वास्थ्य का सपना बाबा साहब ने देखा। आज जिस रिजर्व बैंक से डंडा मारकर इस देश के लोगों की जमा पूंजी खिसका ली जाती है, उस रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब के सपने से हुई। जिस LIC को आज विदेशियों की मल्टीनेशनल कंपनियों के शेयर के माध्यम से बेचने का, और जिसको बड़ा सुंदर सा नाम देते हैं, जिसका एक मंत्रालय बना देते हैं, विनिवेश की बात करते हैं, उस LIC के जीवन बीमा को स्थापित करने का सपना भारत में स्वायत्त, बिना हस्तक्षेप वाले और ज्ञान के सर्वोत्तम केंद्रों का सपना बाबा साहब ने देखा था। और इस सपने को यदि हम बाबा साहब अंबेडकर के संघर्षों के कारण इस जगह हैं, आज एक बेहतर जीवन हम जी रहे हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है और परिवार है, एक अच्छा सुखी परिवार, अभी भी सब लोगों को ये मयस्सर नहीं, उसके बावजूद एक बेहतर ज़िंदगी हम जी रहे हैं, तो हम सबका ये दायित्व है कि हम बाबा साहब के इस सपने को पूरा करें, अपना ऋण चुकाएं। हमारा जो सामाजिक ऋण है, हम केवल अपनी मेहनत से इस जगह नहीं पहुँचे हैं, ये हमारे पुरखों का संघर्ष है जिसने हमको ढकेल कर यहाँ लाया है। और आज मैं यहाँ मुख्य अतिथि की आसंदी से कुछ बोल रहा हूँ, तो ये तमाम हमारे पुरखे जो हैं, उनके संघर्षों के नतीजे से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनका ऋणी हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। और इसलिए मेरा और हम सब का भी ये दायित्व है कि हम बाबा साहब के सपने को, और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के इस सपने को फैलाएं, पूरी दुनिया के हर आदमी के लिए ये जो चारों चीज़ें बाबा साहब कह गए उनको पूरा करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।